हेलो स्टूडेंट्स, फिर एक बार मेरी हिंदी व्याकरण की वीडियो में आप सबका स्वागत मैं करती हूँ। आज मैंने स्त्रीलिंग व पुल्लिंग की पहचान करने के लिए एक बहुत ही सरल और धांसू हिंदी व्याकरण की वीडियो बनाई है, जो कि आप सबको बहुत ही ध्यान से समझनी है। शुरू करते हैं आज हम अपनी हिंदी की क्लास। टॉपिक हमारा स्त्रीलिंग व पुल्लिंग की पहचान के साथ। तो शुरू करते हैं स्त्रीलिंग पुल्लिंग की पहचान। पुल्लिंग की पहचान के लिए पहला पॉइंट जो आता है हमारा, सभी लोग जल्दी जल्दी मेरी वीडियो से जुड़िए और वीडियो का फ़ायदा उठाइए और लाइक शेयर जल्दी जल्दी करिए, सब्सक्राइब भी जल्दी जल्दी करिए। तो पहले हम करते हैं पुल्लिंग की पहचान पहले पॉइंट की। आ शब्द, आओ, पा शब्द, पन शब्द, न, अगर ये प्रत्यय जिन शब्दों के अंत में आए तो प्राय वे शब्द पुल्लिंग होते हैं। पहला पॉइंट तो हमारा ये हो जाता है कि जिन शब्दों के अंत में हमारा आ जाता है, आव आ जाता है, पा आ जाता है, अन आ जाता है, तो वे हमारे प्रत्ययों के साथ यानी कि अगर अंत में प्रत्यय शब्दों के अंत में लग जाए तो वहाँ पर हमारा पुल्लिंग हो जाता है। ठीक है, ये भी पता होगा कि आपको स्त्रीलिंग और पुल्लिंग कहाँ लगता है, तो ये वचन में लगता है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। हम पहले पॉइंट के हम उदाहरण देखते हैं कि किन किन शब्दों में हमारा मुख्य रूप से ये प्रत्यय आ जाते हैं। मोटा शब्द हो गया, चढ़ाव शब्द हो गया, बुढ़ापा शब्द हो गया, लड़कपन शब्द हो गया, देना लेना हो गया, जैसे लेन देन हो गया, आदि शब्द हमारे पुल्लिंग होते हैं। अब चलते हैं पुल्लिंग की पहचान का दूसरा पॉइंट। पर्वत, मास, वार और कुछ ग्रहों के नाम पुल्लिंग होते हैं। ठीक है, अब चलते हैं पर्वत, मास, वार, ग्रहों के नाम के उदाहरण या उनके शब्द जो हमारे पुल्लिंग हो जाते हैं। विंध्याचल पर्वत हमारा पुल्लिंग है, हिमालय पर्वत हमारा पुल्लिंग है, और वैशाख हमारा पुल्लिंग है, सूर्य हमारा पुल्लिंग है, चंद्र हमारा पुल्लिंग है, मंगल बुध हमारा पुल्लिंग है। अब चलते हैं पुल्लिंग का तीसरा पॉइंट। पेड़ों के नाम भी हमारे कुछ पुल्लिंग होते हैं, जैसे ये शब्द हैं पीपल, नीम, आम, शीशम, सागौन, जामुन आदि। ये सभी पेड़ों के नाम पुल्लिंग होते हैं। पुल्लिंग की पहचान का चौथा पॉइंट इस प्रकार है, अनाजों के नाम भी पुल्लिंग होते हैं। कुछ अनाजों के नाम भी पुल्लिंग होते हैं या फिर अनाजों के नाम भी पुल्लिंग होते हैं। अब अनाजों में इन सब के अलावा बचा क्या, सभी तो इसमें है। तो जैसे ये शब्द होते हैं हमारे पुल्लिंग, बाजरा पुल्लिंग है, गेहूँ पुल्लिंग है, चावल पुल्लिंग है, चना पुल्लिंग है, मटर पुल्लिंग है, उड़द हमारा पुल्लिंग है। इस तरह से अगला पॉइंट आता हमारा पांचवा, द्रव्य पदार्थों के नाम पुल्लिंग होते हैं। ये भी आप सबको पता होगा कि द्रव्य पदार्थों के नाम पुल्लिंग होते हैं, स्त्रीलिंग नहीं होते। जैसे पानी, सोना, तांबा, लोहा, घी, तेल आदि, ये सभी हमारे पुल्लिंग होते हैं। छठा पॉइंट आता हमारा, रत्नों के नाम भी पुल्लिंग होते हैं, जैसे हीरा, पन्ना, मूंगा, मोती, माणिक आदि। इससे आगे चलते हैं। अगला पॉइंट आता हमारा सातवां, शरीर के अवयवों के नाम पुल्लिंग होते हैं। ठीक है, अब
उन्हें देखते हैं कौन कौन से पुल्लिंग होते हैं। जैसे मस्तक पुल्लिंग है, दांत पुल्लिंग है, हाथ पुल्लिंग है, कान पुल्लिंग है, गला पुल्लिंग है, तालु पुल्लिंग है, रोम पुल्लिंग है। अब चलते हैं 8वें पॉइंट पर। जल स्थल मंडल के भागों के नाम पुल्लिंग होते हैं। ठीक है, जैसे समुंदर पुल्लिंग है, भारत पुल्लिंग है, देश पुल्लिंग है, नगर हमारा पुल्लिंग है, द्वीप हमारा पुल्लिंग है, आकाश पुल्लिंग है, पाताल पुल्लिंग है, घर सरोवर इत्यादि हमारे पुल्लिंग वचन के अंतर्गत आते हैं। अब हमें देखना है अगला पॉइंट हमारा 9वां आता है। वर्णमाला के अनेक अक्षर हमारे पुल्लिंग होते हैं। जैसे इन्हें देखेंगे हम, ए, छोटा ऊ, ए से डी, ओ से ओखली, कै, खे, गे, घे। जो हमारी अड़ाखाली होती है वो हमारी स्त्रीलिंग में आ जाती है। इसके आगे चलते चे, छ, ये, रे, वे, ले और श आदि हमारे पुल्लिंग के अक्षर होते हैं। अब चलते हैं हम नित्य पुल्लिंग वाले शब्द की जानकारी करते हैं। जैसे हमारा नित्य पुल्लिंग के अंदर हमारे 4 शब्द आते हैं ये, जैसे तोता, मच्छर, कौवा, बिच्छू आदि। ये हमारे नित्य पुल्लिंग के शब्द हो जाएंगे। अब करते हैं हम इन्हीं के साथ स्त्रीलिंग की भी पहचान, स्त्रीलिंग वचन की भी पहचान। तो इसमें भी पॉइंट बाई पॉइंट है। पहला पॉइंट आता हमारा, जिन संज्ञा शब्दों के अंत में ख होता है तो वह स्त्रीलिंग शब्द होता है। अब देखते हैं स्त्रीलिंग ख वाले कौन कौन से शब्द हमें मिल जाते हैं। जैसे ईख, भूख, राख, चोख आदि। ये हमारे ख वाले शब्द हमें मिल जाते हैं। इनको देखकर आप अवश्य ही पहचान लोगे कि यह स्त्रीलिंग है या फिर पुल्लिंग शब्द है। ठीक है, अगला पॉइंट आता हमारा दूसरा, जिन भाववाचक संज्ञाओं के अंत में टे, वट या हट होता है वे स्त्रीलिंग शब्द कहलाते हैं। तो वे हमारे स्त्रीलिंग शब्द कहलाते हैं। जैसे झंझट, आहट, चिकनाहट, बनावट, सजावट आदि शब्द हमारे स्त्रीलिंग हो जाते हैं। इससे आगे चलते हैं हम, पॉइंट आता हमारा तीसरा, अनुस्वार अंत इकारांत, उकारांत, तकारांत, सकारांत इस संज्ञाएं स्त्रीलिंग कहलाती हैं। ये जो संख्या है हमारी, अनुस्वारांत, इकारांत, उकारांत, तुकारांत, सकारांत संज्ञाएं हमारी स्त्रीलिंग कहलाती हैं। ठीक है, ये सभी संज्ञाएं जो मैंने इसमें लिखी हुई हैं, ये सभी संज्ञाएं स्त्रीलिंग कहलाती हैं। अब देखते हैं, जैसे रोटी, टोपी, नदी, चिट्ठी, उदासी, रात, बात, छत, भीत, लू, सांस आदि शब्द हमारे स्त्रीलिंग के हो जाते हैं। अगला पॉइंट आता हमारा फोर्थ। इसमें देखते हैं भाषा, बोलियां और लिपियों के नाम भी स्त्रीलिंग होते हैं। वो कौन कौन से लिपियों के नाम स्त्रीलिंग होते हैं? जैसे हिंदी, संस्कृत, देवनागरी, पहाड़ी, तेलुगु व पंजाबी हमारे स्त्रीलिंग वचन के अंतर्गत आते हैं। अब देखते हैं 5वां पॉइंट, जिन शब्दों के अंत में ईया शब्द आता है, ईया प्रत्यय आता है, तो वह हमारा स्त्रीलिंग शब्द हो जाता है। जैसे कुटिया, लुटिया, चुटिया, चिड़िया, डिबिया आदि शब्द हमारे स्त्रीलिंग वचन के अंतर्गत आ जाते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट आता हमारा, तिथियों के नाम भी स्त्रीलिंग होते हैं। जैसे पहली, दूसरी, प्रतिपदा, पूर्णिमा आदि स्त्रीलिंग के अंतर्गत आ जाते हैं। अगला पॉइंट आता हमारा पॉइंट नंबर 7, पृथ्वी एक ग्रह है। ये सबको पता होगा कि पृथ्वी एक ग्रह है, इसलिए वह स्त्रीलिंग है। पृथ्वी हमारी स्त्रीलिंग है। ठीक है, वीडियो को स्किप करने से पहले
आप मेरी वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और ज़्यादा से ज़्यादा मुझे सपोर्ट करिए, सब्सक्राइब करिए। अगर मेरी वीडियो आप सबको अच्छी लगती हो तो आप मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट भी ज़रूर करें, ठीक है, ताकि हमें पता चल जाए कि किन किन लोगों को, अब सभी लोगों के नाम तो मैं नहीं ले सकती, लेकिन बहुत से लोग मुझे बहुत भर भर के सपोर्ट कर रहे हैं। तो आप सबका, जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया है, आप सबका मुझे बहुत बहुत धन्यवाद, आप सबका। तो आगे चलते हैं। पृथ्वी के बाद अगला पॉइंट आता है हमारा 8वां, जो हो जाएगा हमारा नक्षत्रों के नाम भी स्त्रीलिंग होते हैं, ठीक है। तो कुछ नक्षत्रों के नाम पुल्लिंग होते हैं और कुछ नक्षत्रों के नाम स्त्रीलिंग होते हैं। तो जौन से स्त्रीलिंग होते हैं उनको हम देखते हैं। अश्विनी हमारा स्त्रीलिंग है, रोहिणी व भरणी हमारा स्त्रीलिंग के अंतर्गत आ जाता है। अगला पॉइंट आता है हमारा 9। तो 9 पॉइंट के अंतर्गत देखते हैं हम नदियों के नाम स्त्रीलिंग होते हैं। तो उनमें देखते हैं कौन कौन सी नदियाँ हमारी स्त्रीलिंग के अंतर्गत आती हैं। गंगा हो गई, जमुना हमारी हो गई, गोदावरी हो गई और ताप्ती नदी भी हमारी स्त्रीलिंग हो जाती है, स्त्रीलिंग होती है। अब चलते हैं, अगला पॉइंट आता हमारा नित्य स्त्रीलिंग शब्द। नित्य स्त्रीलिंग शब्द के अंतर्गत हमारे ये शब्द आ जाते हैं, जैसे कोयल, मैना, चील आदि। ये 3 शब्द हमारे नित्य स्त्रीलिंग के अंतर्गत आ जाते हैं। 2 मिनट की वीडियो बची है। आप ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो को लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब ज़्यादा से ज़्यादा भर भर के करें और इसी के साथ ही हम आगे चलते हैं। इस वीडियो को अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब नहीं करोगे और ये आपके लिए इतनी हेल्पफुल होने वाली है, इतनी सरल भाषा में मैंने आपको समझाया है, तो लाइक, सपोर्ट, कमेंट तो ज़रूर बनता है। आज की वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। अब चलते हैं, शब्दों का लिंग परिवर्तन करने के लिए क्या क्या होता है। पुल्लिंग से, अगर हम कोई शब्द हमारा पुल्लिंग है, उसे स्त्रीलिंग बनाने के लिए जो चिन्ह लगाए जाते हैं तो वे, उनको हम क्या कहते हैं। ये क्वेश्चन आपको एज आ सकता है, ठीक है, क्योंकि ये एक क्वेश्चन बन चुका है। शब्दों का लिंग परिवर्तन तो हमने हिंट दे दिया, ठीक है। तो क्वेश्चन हमारा ऐसे भी बन सकता है जो मैंने लिखा हुआ है, पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने के लिए जो चिन्ह लगाए जाते हैं वे, उनको हम क्या कहते हैं। इस तरह से आपका ये क्वेश्चन बन सकता है। तो वे हमारे होते हैं स्त्री प्रत्यय, ठीक है, उनको हम स्त्री प्रत्यय कहते हैं। इनमें से कुछ प्रमुख प्रत्यय इस प्रकार हैं, जैसे बड़ी ई, इया, इन, नी, आनी, आइन, आ, ईका, इणी और इणी हमारी 2 प्रकार से लिखी जाती है। इन शब्दों के साथ आप अच्छी तरह से स्त्रीलिंग व पुल्लिंग की पहचान की जाती है या कर लोगे। आज की मेरी वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। आप सबका मेरी वीडियो को सपोर्ट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और मेरी वीडियो को देखने के लिए भी आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको कोई सी भी वीडियो, किसी भी तरह की वीडियो चाहिए तो वे मेरे यूट्यूब चैनल पर जाकर आप देख सकते हो। सभी वीडियो वहीं पर आप सबको मिल जाएंगी। थैंक यू।